क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? एग्ज़ाम आप बगल में है और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सही वीडियो देख रहे हो। हेलो दोस्तों और गाइस और मित्रों, मैं संजय, शायद तुम जानते हो, शायद बहुत लोग नहीं जानते हो। देखो भाई, वीडियो देखते देखते जान जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स के बारे में, क्योंकि बोर्ड आ चुके हैं, अब सर में ही डेट शीट आ गया है, एकदम सर पर आ गए। तो आज मैं बताने वाला हूँ 10th के लिए कि कैसे आप पढ़ सकते हैं बोर्ड्स में। बहुत आसान होती है 10th। पहले मैं बता दूँ, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान आता है पेपर, आसान बोर्ड्स पेपर आसान होता है। बट कैसे पढ़ना है, कैसे उसको आसान बनाना है। शायद पेपर आसान ना हो, लेकिन उसे आसान बनाना आना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे। 97% आए थे, पहले मैं बता दूं, ठीक है, वो वरना तुम लोग क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हो ना। तो चलो आज हम बात करते हैं। तो देखो, मेजॉरिटी जो मुश्किलें आती हैं बच्चों को, जो मैंने देखा है, वो होती है सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश तो हो जाता है। हिंदी इंग्लिश तो भाई तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो तब भी हो जाता है। मुझे हिंदी तो मतलब मैं रीडिंग करता था, हो गया जाता था। मैंने हिंदी कुछ पढ़ा नहीं था, बस रीड करके गया था। इंग्लिश भी कुछ पढ़ा नहीं था, रीड करके गया था। ये हो जाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं तो PYQs कर लेना। इंग्लिश हिंदी का यहीं समाप्त कर देते हैं। अब कंप्यूटर भी आता है, उसको भी लास्ट में लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस एंड साइंस और मैथ्स के बारे में। सोशल साइंस जो है ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अब एक संजीव सर होते हैं, एडू मंत्रा करके उनका चैनल था। वो मेरे टाइम पे जो 10th की थी ना, तब वो पढ़ाते थे। फ्लो चार्ट एक चैप्टर का बनाया था। तो हिस्ट्री में तुम क्या कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि अब तुम्हारे पास चैट GPT आ गया है, तो उसको बोलकर तुम क्या कर सकते हो कि मेरा ये चैप्टर CBSE का, NCERT का, इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना दो एग्जाम के लिए। एंड ज़रूर तुम उस फ्लो चार्ट से पढ़ते हो, क्योंकि मैं भी फ्लो चार्ट से ही पढ़ता था। बट एक ऐसा सीक्रेट था ना, ये जो मैंने किसी को नहीं बताया था इस सोशल साइंस के बारे में, तो थोड़ा सा आगे बताता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे भी तो वॉच टाइम चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो तो अब उतने काम के नहीं होंगे, बट स्टिल जो तुम्हारे टीचर्स ने अगर एक्स्ट्रा कराए हैं, यू शुड एक्चुअली गो फॉर दैट। प्री बोर्ड्स जो होंगे उससे डरना नहीं है। प्री बोर्ड से डरना नहीं है। प्री बोर्ड्स में मेरी हालत खराब थी। मेरा दोस्त फेल होकर बैठा था, 4-5 नंबर आए थे 80 से, सोच रहे हो, और वो 95-93 बार में आ गया था। तो डरने वाली बात नहीं है। प्री बोर्ड्स आर ऑलवेज हार्डर दैन बोर्ड, दिस इज अ फैक्ट। टीचर बोलेगी कि प्री बोर्ड के नंबर कम आ जाएंगे तो बोर्ड में नहीं बैठने देंगे, ये सारी चीज़ अफवाह है। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। देखो, साइंस में तो आपको रीडिंग करना है। जैसे बुक रीडिंग अगर आपने स्टार्टिंग से की हुई है ना, तो वेरी गुड। अब जो तुम्हारे पास 1-2 महीने बचे हैं, उसमें आप क्या करो कि रीडिंग अब छोड़ो, अब जाओ वन शॉट्स करो। वन शॉट्स में क्या करना है, जो सारे चैप्टर्स हैं, तुम्हारे बेस्ट टीचर होंगे, जैसे एडू मंत्रा है, वो क्या नाम है उसका, अरे वो जो चश्मे वाले सर आते हैं, भूल गया, हाँ वेदांतु है, वेदांतु, हाँ वेदांत। क्या करना है, वन शॉट्स पढ़ो। वन शॉट्स को 2 बार देखो चैप्टर के। एक बार सारे चैप्टर के वन शॉट्स निपटाओ, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आएगा, तब थोड़ा सा ठीक भी हो। कंसेप्ट क्या, तुम्हें पता होगा कि चैप्टर किस बारे में, तभी तुम कुछ कर पाओगे। एक बार वो करो, फिर एक बार वो करो। ये करो दिसंबर में, तो थोड़ा जान लगा दो थोड़ी सी। ये एक बार वन शॉट देखो, फिर एक और बार वन शॉट देखो। मैं बोल रहा हूँ NCERT के क्वेश्चंस करो, लेकिन PYQs ले लो। PYQs ले लो, रखो उसको। नहीं PYQs आ रहे हैं तो किसी की भी वर्कशीट रैंडम भी उठाओगे ना तो हो जाएगा। साइंस में तो ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आते हैं जो तुम ऐसे PYQs में करोगे या वर्कशीट्स में करोगे ना। कोचिंग के टेलीग्राम में अगर तुमने कोई भी चैनल ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जाओ, वो ले लो और उससे तुम्हारा साइंस सॉर्ट हो जाएगा। मैंने भी ऐसे किया था, टोटली ईजी है, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं। अब तो तुम्हारे में से बहुत सारे डिलीट भी हो गए। मेरे टाइम में था मेजर चैप्टर प्रोजेनी वरोजेनी। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये सारे खिलाड़ी बोलेंगे तो खिलाड़ी सही बोल रहे हैं मेरे, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस आपको चाहिए। बट अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो NCERT छोड़ दो, ये नहीं बोलूँगा मैं। NCERT ऊपर से करो, फिर जाओ वही वर्कशीट्स और PYQ ये कर लो। तुम्हें NCERT ऊपर से आनी चाहिए, NCERT। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रट जाओ, पढ़ जाओ, क्यों ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा पढ़ो और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कर लो, और ये PYQs करो। PYQs और ये कोचिंग या किसी टेलीग्राम से तुम्हें मिल जाए। ओह शिट, मैंने ये नहीं बताया। हाँ, तुम जाओ, ये प्ले स्टोर में ना ऐसे क्लास 10 PYQ लिखोगे, अजीब से ऐप आते, तुम्हें लगेगा फेक है। दे आर नॉट फेक, दे आर द वंस, दे आर द वन भाई। वो जाके वहां से आपको बहुत अच्छे मटेरियल मिलेंगे, वो क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लो, मजे में रहोगे, मैं बता रहा हूं, मजे में रहोगे। ये मैथ्स हो गया, ये हो गया। कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए बुक रीडिंग कर लो। कंप्यूटर तो मेजरली अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करना आता है तो तुम लिख ही लोगे, बट बुक रीडिंग कर लो।
उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आईटी होता है, किसी में कंप्यूटर ऐसी करके होता है, बट वी नाउ स्टैंड हेयर फॉर द सोशल साइंस थिंग। सोशल साइंस में ना एक वो है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट learn.cbse, इस पे जाओ, अपने चैप्टर का नाम लिखो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दो। वो पूरा चैप्टर को ना क्वेश्चन में ही पढ़ा देता है तुम्हें, इतने सारे होते हैं, वो पूरा एक पेज पढ़ जाओ, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से पढ़ जाओ। मैं भी पढ़ता था सोते राते घूमते घूमते, लेकिन मैं पढ़ गया एंड मेरे 97 आए थे SST में, 97 आए थे साइंस में, तो समझो। और ये learn.cbse तुम जा सकते हो साइंस के लिए भी। साइंस का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि साइंस को तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन साइंस के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो देते हैं। साइंस में वो लाइट वाला चैप्टर अगर तुम्हारे पास है तो वो जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, ईजी है, लेकिन वो उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सोशल साइंस में तो हर एक चैप्टर के हिस्ट्री तो वहां से उठा लो, ज्योग्राफी भी उठा लो, और फिर वहीं से पढ़ के तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर बुक रीडिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से अंदर क्वेश्चन दे देते हैं, बड़े बड़े आंसर होते हैं, वही याद कर लोगे, सब हो जाएगा शॉर्ट। तो हो जाएगा शॉर्ट, बढ़िया वाली बात है। 2 महीने हैं अभी तुम्हारे पास, तो ये आधी चीज़ तुम यहाँ कर लो, आधी चीज़ जनवरी में कर लो बस, और फिर फरवरी में 15 दिन है, सब रिविजन कर लेना, हो जाएगा भाई। मैं भी एक ही महीना पढ़ा हूँ, 1 ही 2 महीना पढ़ा हूँ सीरियसली, और 97 आ गए थे, समझ रहे हो। तो वेरी गुड। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ी बना दी मैंने, कोई देखेगा कि नहीं पता नहीं। अगर देख रहे हो तो मुझे पता है, तो तुम लोग शेयर वेयर तो नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ, सब पता है, अपने को नंबर चाहिए वाला काम होगा, पर कर दोगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।